वेलकम बैक टू जीवाई क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी को तैयारी के लिए मैथ का क्लासेस चल रही है। यह आज मैथ का क्लास 6वां है। अगर आप मैथ का 5 क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जीवाई क्लासेस को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हैं। आज जो है हम लोग प्रतिशत का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बेसिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। और यह जो एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ में जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से सीख लेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। यह है आपका पहला प्रश्न। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप कहीं भी अगर प्रतिशत पकड़िएगा तो आपको जो टोटल प्रतिशत होता है 100% होता है। अगर इसमें जो गर्ल्स है वो है आपका 70%, तो लड़के कितने होने चाहिए? 30%। तो लड़के कितने होना चाहिए? 30%। तो प्रतिशत में तो 30% लड़के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे लड़कों की संख्या जो है 510 है। तो हम कर सकते हैं क्या? आप यहाँ पे देखिएगा, हम कर सकते हैं क्या? 30% जो है 510 के इक्वल है, और जो 1% है वह 17 के इक्वल है। क्या हम बोल सकते हैं? तो ठीक है। तो बोला है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी होता है 100%। जब आप 100% पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर होगा 1700, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर आपका जो है सही उत्तर होगा। आपको क्या समझ में आई? यह सबसे आसान तरीका था, बेस्ट मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वाह, जैसा कि आप यह प्रश्न देख रहे हैं, एसएससी जीडी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा है? तभी हम आपको बताए थे कि जो टोटल होता है वह 100% होता है। टोटल कितना होता है? 100% होता है। अगर आप ही बताइए, अगर आपका 8% नुकसान हो गया है तो आपके पास बचा कितना है? 92%। और यही तो बोल रहा है, अगर आपका टोटल जो 100% है, जो टोटल 100% है वही तो है 400 लीटर। 400 लीटर तो 1% कितना होगा? 4 लीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, 4 लीटर तो 92% कितना होगा? 4 इंटू 92, 4 इंटू 92, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो सही उत्तर होगा 368 लीटर। आपको समझ में आया क्या? आपका टोटल है 100% जो इक्वल है 400 लीटर के। अगर आपका 8% नुकसान हो गया तो 92% बचा, और यही 92% आपको निकालना है कि कितना लीटर होगा। तो देख लीजिए 368 लीटर। हो सकता है आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? तो आप एक छोटा सा कॉपी में नोट्स बनाकर लिख भी सकते हैं कि जो 25% होता है, 25% वह जो बराबर होता है 1/4 फ्रैक्शन में, यानी कि हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल दिए। तो आपका कितना है? 1000 है, तो ठीक है। 1000 का 25% यानी कि 1/4 का 1% यानी कि 1/100।
फिर 1% यानी कि 1/100। आपको दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है? अगर आप को यह मेथड समझाने का अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि एक पेज लेकर हम अलग तरीके से समझाएं, ठीक है? तो देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट गया, तो आपका 1/40। 1/40 को जब आप दशमलव में बदलिएगा तो सिंपल 0.10, दशमलव के लिए 1 जीरो तो आएगा ही, लेकिन 1 जीरो हमको और बैठाना पड़ेगा, तब 100 हो जाएगा। और 40 दूना 80, 40 पचे 200, यानी कि 0.025 आपका जो ऑप्शन 1 है यह आपका सही उत्तर है। 0.025 आपको समझ में आई हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है वीडियो को समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख कर भेजिएगा, ताकि हम जब भी अगला वीडियो बनाएं तो नीट एंड क्लीन बनाएं, जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे एक शानदार प्रश्न है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? तो ऐसे प्रश्न में आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सभी को एक यूनिट में बदलिएगा। जैसे जिसके साथ का लगा रहता है वह हमेशा नीचे रहता है। मान लीजिए यह है 72 ग्राम बट्टा 3.6 किलोग्राम, तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई चलिए 100 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या देख रहे हैं, 1020 आपका कट गया, कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ से दशमलव को हटाएं तो ऊपर में जो है एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि 10 से 10 कट गया, और 36 से 36 दूना 72, यानी कि 2% जो है आपका सही उत्तर है। आप इसको घर पे एक बार कोशिश कीजिएगा। मैं बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? और ठीक नीचे में है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? तो इन दोनों प्रश्न को आप एक बार सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, क्योंकि देखिए दोनों बेहतरीन प्रश्न है। एक सीजीएल टायर 2 में आया है तो एक सीजीएल टायर 1 में आया है। इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊपर में हम एक प्रश्न सॉल्व किए थे, सेम प्रश्न है। 300 का 25% का 20% क्या होगा? हो सकता है आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो इस प्रश्न का भी उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। यह 3 प्रश्न आपका होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो कांस्टेबल जीडी का है वो 2011 में प्रश्न आया है। क्या है? 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि 1206 का 1/3 कितना है। 1206 का 1/3 यानी कि 1/3। 3 से काट लीजिए, 3 चौके 12, 0 3 दूना 6, यानी कि 402। तो हम बताए थे जिसके साथ आपका का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा, जिसके साथ आपका का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा। और परसेंटेज लाने के लिए क्या बताए थे, 100 से मल्टीप्लाई। आप 134 से इसको काट दीजिए 3 बार में, यानी कि आपका जो सॉल्व कीजिएगा तो 300 यानी कि 300% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्या आपको समझ में आया होगा? ज़रूर आया होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, आज का जो है यह बेहतरीन प्रश्न है, सबसे बेहतरीन प्रश्न आज का यही है। क्या है? ए का 80% बराबर बी के 50% और बी बराबर ए का x%, तब x का मान क्या होगा? तो पहले आप इसी को यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। b को इधर a के साथ रखिए तो होगा a/b। 50% तो इधर ही रहेगा। 80% को अगर हम इधर लाएंगे तो 5/8। 1 0 से 1 0 क्या होगा? कट जाएगा। 1 0 से 1 0 क्या होगा? कट जाएगा।
तो ए और बी का रेशियो कितना है 5/8। तो यहाँ पे बोला है बी बराबर ए का x%, तो बी का मान कितना है 8 बराबर ए का मान कितना है 5 गुने x% बोला है ना, तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड 5 से काट लीजिए 20 बार में, तो ये हो गया x/20। जब हम x का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 160। आप इसे अपने तरीक़ा से सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने प्रोसेस बता दिया कि कैसे होता है। सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, उसका जो कंडीशन आपका दिया है यहाँ पे उसमें वैल्यू पुट करके x का मान निकालेंगे। इजी मेथड था, आपको समझ में आया होगा। यह भी जो है बेहतरीन प्रश्न है, देखिए जीडी में आया था 2013 में। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें 3 प्रत्याशी है, पहला को 40 और दूसरा को 36 मिला है। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो प्रश्न होता है वो जो टोटल होता है 100% होता है। मान लीजिए 40 इसको मिल गया और 36 इसको मिल गया, यानी कि टोटल हुआ 76%। टोटल कितना हुआ 76%। तो जो तीसरे प्रत्याशी है उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 24% जो है तीसरे प्रत्याशी को मिला है। और कुल मतों की संख्या कितना है 36,000, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 100% है वह बराबर है 36,000 के। तो 1% कितना होगा, 2 0 से 2 0 काट दिए 360। 1% कितना होगा 360, लेकिन हमें निकालना कितना है 24%। तो कुछ नहीं, 24 से गुना कर दीजिए 24% निकालने के लिए। तो 24 छक 144 का 4, 24 छक 144 4 हासिल 12, 24 या 72 और 14 कितना हुआ, यानी कि 86-40। 24 छके 46-40, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। गुना कर लीजिए 24 छके 144 का 4 हासिल 14, 24 या 72 और 14 86। तो क्या समझ में आया, 40 36 और तीसरे को 24%। अगर 100% जो है 36,000 के बराबर है तो 1% कितना होगा 360 के, इसलिए हम 24% निकाले तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 25/2 का x% 150 है तो x का मान है। तो सिंपल ही है, कोई बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 25/2 का x% यानी कि x/100 हम करेंगे, बराबर कितना होगा 150। यही मेरा कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन का। तो अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 25 चौके 100। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूना 8 और 15 8 120 और 1 0 जो एक्स्ट्रा था यानी कि 1200, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। x का मान आया समझ में, बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, आपको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे धांसुर प्रश्न जो है आज का, देखिए सीजीएल टायर 2 में आया है 2017 में, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा। आपको मापना था 1.5 और आप माप दिए 1.55, तो आप कितना ज़्यादा माप दिए या कितना गलती माप दिए, तो घटा लेते हैं 50 यानी कि 0.05 आप गलती मापे हैं। किस पे मापे हैं 1.5 पे इंटू 100, यही ना होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे बचेगा 5, क्या बचेगा 5 और नीचे में है 15, दशमलव हटा लीजिए ऊपर 10 चला जाएगा। अब काट लीजिए 5 या 15 और 10/3 यानी कि 3 सही 1/3%। तो आप लोगों को सवाल कैसा लगा, सारे के सारे आज बेहतरीन प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर समझाने में अगर हम असफल रहे हो तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर कीजिएगा, हम अपने समझाने का जो तरीका है वो हम बदल देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके अभी दोस्तों का
SSC GD का भी सामने एग्ज़ाम है और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है। और इंडिया में और भी एग्ज़ाम्स आती है जिसमें मैथ पूछे जाते हैं और उसमें परसेंटेज का सवाल ज़रूर रहता है। थैंक यू।